मैं दावत दूंगा पादरी अज़म जॉन साहब से कि वो आएंगे और कलाम मुक़द्दस का वो हिस्सा जो आज के दिन खुदावंद ने अपने बंदा को दिया है उसकी तिलावत में हमारी रहनुमाई करेंगे। कलाम खुदा में से तिलावत को सुनेंगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 8 आयत तिलावत की जाएंगी। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका चौथा बाब और पहली 8 आयत तिलावत की जाएंगी। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जो होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। पुरजोर तालियों में मैं दावत दूंगा बड़े एहतराम के साथ जनाब रेवरेंड डॉक्टर लियाकत कैसर साहब को। वो तशरीफ लाएंगे और खुदावंद की आवाज हम सबों तक पहुंचाएंगे। प्लीज तशरीफ रखिए। आज बिद्दात के टॉपिक पर मैं चंद एक बातें करूंगा। यह हवाला जो पढ़ा गया इसमें पौलुस रसूल का कंसर्न, उसकी फिक्र है कि ईमानदारों को सही तालीम, सॉलिड टीचिंग जानी चाहिए, क्योंकि सही तालीम हमारी रूहानी परवरिश, रूहानी तरक्की, रूहानी बुलूगत का वसीला बनती है। तालीम का कोई नेमुल बदल नहीं है। दूसरे काम जरूरी हैं, अहम हैं, शिफाएं भी, प्रीचिंग भी, मौजज़े भी जरूरी हैं, लेकिन वो टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। टीचिंग चर्च को मजबूत करती है। ये जो खत है तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, ये पौलुस का तकरीबन आखिरी खत है। इसके बाद पौलुस शहीद हो गया था। उसका सर यीशु के नाम की गवाही की खातिर काट दिया गया था। वो लिखता भी है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मेरे कूच का वक्त आ गया, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, अब रास्तबाजी का ताज मेरे लिए रखा हुआ है। लास्ट वर्ड्स, इनमें भी सही तालीम की बाबत रसूल बात करता है। वो कहता है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस,
अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। अपने कानों को हक की तरफ से यानी सच्चाई की तरफ से फेर कर कहानियों पर, मिथ्स पर, मिथ होती है घड़ी कहानियां जिनकी बुनियाद सच्चाई नहीं होती, उनकी तरफ अपने कान फेर लेंगे। ये पौलुस रसूल जिंदगी के आखिरी दिनों में कह रहा है चर्च को और अपने खादिम को, जो नौजवान था तिमोथियस को खबरदार कर रहा है। यही काम उसने इफिसस के जब एल्डर्स को बुलाया, अमाल की किताब उसके गालबन 20वें बाब में या 20वां बाब, और उनको खुदा हाफिज कहा लीडर्स को, लास्ट टाइम इन हिज लाइफ। इसके बाद उसने इन लीडर्स को मिलना ही नहीं था। यहां भी रसूल ने सही टीचिंग के बारे, तालीम के बारे फिर जोर दिया और यह कहा, मैं उसके लफ्ज पढ़ रहा हूं कि मैं ये जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गले पर कुछ तरस ना आएगा। झूठे टीचर के अंदर तरस नहीं होता, क्रिश्चियन कंपैशन नहीं होता, वो अंदर से भेड़िया होता है जो भेड़ों को फाड़ खाता है, रूहानी कैजुअलिटीज वो पैदा करता रहता है। रसूल ने उनके बारे, झूठे उस्तादों के बारे में फिर से खबरदार किया कि वो लोग आएंगे जिन्हें गले पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। यहां भी पौलुस रसूल मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, नौजवानों, बच्चों, आज भी हमें सही रासिख टीचिंग, इसलिए कि टीचिंग हमारी परवरिश करती है। ये जो लिखा हुआ है सही टीचिंग, सही के लिए यहां पर जो यूनानी जुबान का लफ्ज है वो होजियानो है, सही। ये लफ्ज हाइजीन से निकला है। इंग्लिश लफ्ज हाइजीन यानी हेल्थी, ऐसी टीचिंग जो हेल्थ बख्शती है, सेहत बख्शती है। ऑर्थोडॉक्स, रासिख, मुतवाजन, बैलेंस्ड टीचिंग जिसमें बीमारी के जरासीम ना हो, मिलावट के बगैर टीचिंग, खालिस टीचिंग, सच्ची टीचिंग, ये सही के मतलब है। ऐसा वक्त आएगा लोग सही टीचिंग की बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानों की खुजली के बायस, खुजली के लिए जो ग्रीक वर्ड है कनेथो, इसका मतलब है खारिश, खुरक। ये वो अफराद हैं जिनके कानों में खुजली है। इसका मतलब है वो अफराद जो ऐसे पैगामात या तालीम की ख्वाहिश रखते और तलाश में रहते हैं जो रसूलों की तालीम के खिलाफ उनके अंदाज़े जिंदगी की तस्दीक करती हो। मेरा लाइफस्टाइल कैसा भी है उसको सच कहती हो, उसको कंडोन करती हो, उसको अप्रूवल देती हो। गुनाह आलूदा जिंदगी इसकी तस्दीक करती हो, शावा शावा बिल्कुल ठीक है। वो अपने अंदाजे जिंदगी
को जारी रखने के लिए ऐसे उस्ताद बना लेंगे जो कलाम से उनको बताएं कि आपकी जिंदगी ठीक है। आपको धोखे में रखेंगे, आप जहर पी रहे हैं, वो कहेंगे ये हेल्थी मशरूब है, जारी रखिए। आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, इस्तेसाल करेंगे, आपको मफादात का वसीला बना लेंगे। इसलिए उनको भेड़िए कहा गया है। और खुदा के कलाम में यहूदा के खत में भी झूठे उस्तादों के बारे में लिखा हुआ है। वहां लिखा है, ईमान के वास्ते जांफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं। दे हैव कम टू द चर्च, वाइडर चर्च, ग्लोबल चर्च आ गए हैं, जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाने में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन है। झूठे उस्ताद की एक पहचान कि वो बेदीन होता है, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से सच्चे खादमों की तरह, जिस तरह अबलीस नूरानी फरिश्ते की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बाहर से शीप क्लोथ्स, भेड़ लगता है, अंदर से भेड़िया। वो बेदीन है, गॉडलेस है। ये उनकी नेचर है। और हमारे खुदा के फजल को शावत प्रस्ती से बदल डालते हैं। कहते हैं, ओए असी नवे ऐदनामे चा, हम फजल के जमाने में हैं, गुनाह करने का लाइसेंस हमें मिल गया है, जारी रखिएगा वो खुदा के फजल को। यानी फजल क्या है? ये सुन लीजिए, खुदा का फजल क्या है? फजल खुदा की पावर का नाम है। ऐसी पावर जिस पर हमारा कोई हक नहीं है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की वजह से वो पावर हमें बख्श देता है ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सके, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। फजल हमें पाकीज़गी की तरफ लाता है। ये पावर है कि हम खुदा की मर्जी पूरी करें, लेकिन वो इस डेफिनेशन को बदल कर कि खुदा का फजल, इसका मतलब है कि खुदा गुनाह के बारे में कोई फिक्र नहीं करता, वो मुआफ करने वाला है, वो मोहब्बत का खुदा है। कोई बात नहीं, तौबा करते रहो और जो जिंदगी गुजारते रहो। लेकिन मेरी बहन भाइयों, खुदा कुदूस है, पाक है, और वो फरमाता है कि अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, इसलिए कि मैं पाक हूं। वो खुदा के फजल को शावत प्रस्ती से बदल डालते हैं। ये दूसरी पहचान उनकी कलाम मुकद्दस में, वो बेदीन है, झूठा उस्ताद। तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। उनकी जिंदगी कैसी है, फल कैसे हैं, फ्रूट ऑफ देयर लाइफ। बेदीन है, फजल को शाहवत प्रस्ती में बदल देते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो मेरे अजीजों, बिद्दत दरअसल झूठी तालीम को कहते हैं। हेरेसीस ग्रीक जुबान में, जिसका मतलब है टू चूज, इंतखाब कर लेना। कलाम में जो हवाला मुझे पसंद है उसको चुन लेना, चूज कर लेना और बाकियों को इग्नोर कर देना। अनबैलेंस्ड अप्रोच टू द वर्ड ऑफ गॉड।
कलाम को मुतवाज़न तौर पर ना थामना, इससे बिद्दात पैदा होती है। मरकजी तालीम जो चर्च में सॉलिड टीचिंग है, उससे हटकर कोई साइड पर हो जाना और कोई अपनी इख्तरा कर लेना, इसको बिद्दत कहते हैं। कलाम को तोड़ना, मरोड़ना, गलत तशरीह करना, कॉन्टेक्स्ट से, साको सबाक से हटकर कलाम की ताबीर करना, इससे बिद्दात जन्म लेती है। बागे अदन में भी ऐसा ही हुआ। खुदावंद ने फरमाया था, आपकी मिसाल आपको दे रहा हूं, आउट ऑफ गॉड्स लव उसने फरमाया आदम को, हवा को, कि तुम तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो, सिर्फ उस दरख्त का जो बीच में है उसका फल ना खाना। जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। इब्लीस आया, कलाम को तोड़ा, मरोड़ा और कहा, अब उसके क्वेश्चन पर गौर कीजिए, क्या खुदा ने कहा है तुम किसी दरख्त का फल ना खाना? जमीन आसमान का फर्क है। कलाम यह है कि तुम तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो एक्सेप्ट वन। इब्लीस ने इस कलाम को तोड़ा, मरोड़ा, ट्विस्ट किया और यह बना दिया, खुदा ने फरमाया है कि तुम किसी दरख्त का फल ना खाना। हवा कहती है कि नहीं, सब दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, दैट्स नॉट ट्रू, लेकिन जो बीच में है वो उस दरख्त की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम उसका फल ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। एकदम फिर तशरीह आ गई, तुम हरगिज़ नहीं मरोगे। बिद्दत क्या करती है? खुदा के बारे, उसके किरदार के बारे, उसके कलाम के बारे शक पैदा करती है, गुमराह करती है, दूर ले जाती है। झूठ है, इब्लीस झूठ का बाप है, बिद्दत झूठ का नाम, सही तालीम सच का नाम है। और मसीह ने फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच आजाद करता है, झूठ इंस्लेव करता है, गुलाम बनाता है, फंसा लेता है, तारीख बना देता है। झूठ गुलामी है, झूठ ये रुसवाई है, झूठ पस्ती है, झूठ आपको शिकस्त पर शिकस्त देगा, लेकिन सच आपको आजाद करेगा और फातेह बना देगा और आगे ले जाएगा। सही टीचिंग यही कुछ करती है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। हवा ने, आदम ने, दे बिलीव्ड इन हेरेसी, बिद्दत पर जो इब्लीस दे रहा था उसका यकीन किया और फल खाया, नाफरमानी की, बगावत की, खुदा के किरदार पर शक किया और उन्होंने खाया। उनकी आंखें खुल गई, लेकिन देखा क्या कि वो नंगे हैं और शर्म आ गई, खौफ आ गया, मौत आ गई, मिट्टी जो है वो लानती बन गई और इंसान आज तक उसका खमियाजा भुगत रहा है। रॉन्ग टीचिंग, बिद्दत खतरनाक होती है, इंसान को खुदा से दूर ले जाती है। वो कह सकती थी, लड़ सकती थी, नो आई डोंट बिलीव यू, आई बिलीव इन गॉड माई क्रिएटर। दूसरा आदम जो जिंदगी बख्शने वाला रूह बना, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो मुजस्सम हुआ, ये बागे अदन था, ये परफेक्ट जगह थी, यहां इंसान गिर गया, लेकिन यीशु दूसरा आदम बियाबान में था, मुश्किल हालात में था,
शैतान ने यहां भी आकर उसको आजमाया और उसको बिद्दत की तरफ ले जाने की कोशिश की। जब उसको भूख लगी, ऐन आजमाइश का वक्त आया, तो यीशु को आकर कहा, तू अगर खुदा का बेटा है, जिमें उन्होंने जरा तड़ाया जाए, शेखी में लाया जाए कि वो खुदा से इंडिपेंडेंट होकर पत्थरों को कहे, नुमाइश करे कि मैं पत्थरों को रोटी बना सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया था कि मैं सारे काम अपने बाप की मर्जी के मुताबिक उसके ताबे रहकर मैं जमीन पर करूंगा। जब ये कहा कि फरमा के ये पत्थर रोटी बन जाए, यीशु ने कहा, लिखा है कलाम की तरफ, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। इब्लीस ने सोचा, ओ ये तो कलाम के हवाले देता है, तो फिर यहां बाइबल स्टडी करनी चाहिए। दूसरी आजमाइश आई तो शैतान ने हवाला दिया कलाम का, उसको ऊंचे पर ले गया, कुंगरे पर ले गया, दुनिया की सारी शानो शौकत ऐसे करके इंस्टेंटली यीशु को दिखाई और कहा कि अगर तो यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे, कुंगरे पर खड़ा कर दिया कि नीचे गिरा दे, तो लिखा है, हवाला देता। लो जी, तो कलाम दे वाले देता, असी भी फिर हवाला दईए। लिखा है कि फरिश्ते तुझे संभाल लेंगे जब तू नीचे गिराएगा। अगर तू खुदा का बेटा है तो तुझे तो कुछ भी नहीं होगा, तू अपने आप को नीचे गिरा और फरिश्ते आकर तुझको संभाल ले। लिखा है। बिद्दत हमेशा एक हवाला कोट करती है, उसी पर सारी पींग डालकर अपनी सारी जिंदगी एक हवाले दे होते ही ये लिखा हुआ है। लेकिन यीशु ने बैलेंस्ड टीचिंग दी, हाइजीनिक टीचिंग दी। उसने कहा ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ये भी लिखा है, व्हाई शुड आई टेस्ट माई गॉड, टेम्प्ट हिम। फिर उसने सारी दुनिया की शान शौकत दिखाई और कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो मैं सारा कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने फिर कलाम का सहारा लिया, कलाम सही टीचिंग, और कहा लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, उसको सजदा कर। और लिखा है इब्लीस वहां से भाग गया। मेरे अजीजों, ये कलाम, ये लिखा हुआ कलाम, जब कोई ईमानदार इसको बोलता है, ये तलवार बन जाता है। इब्लीस इसका साम नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। कलाम आग है, कलाम चिराग है, कलाम इल्हाम है, कलाम जिंदगी है, कलाम तेरी सेहत है, कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग, तेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम तुझे जिंदगी बख्शता है। और मसीह ने कहा, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह हरगिज नहीं टलेंगे। ग्लोरी टू गॉड। तो बिद्दत जो है, ये कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। मुझे याद आ गया, मुझे निजात मिली थी 1968 में, 68 में। मोस्टली आप में से पैदा नहीं हुए थे, तो नई मिली थी, कलाम इतना आता नहीं था। तो एक पादरी साहब मेरे पास आ गए, तो मुझे पूछते हैं, भी हाँ तेनू की होया भाई? मैं छोटा टीन एज में था।
मैंने कहा जी मैं निजात पा गया हूं, खुदावंद ने मुझे माफ कर दिया है, उसने मुझे धो दिया है, उसने मुझे रास्तबाजों में अपनी मोहब्बत और फजल से शामिल कर लिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। कहता नहीं, तुमने कलाम नहीं पढ़ा, रोमियों का खत निकालो। मुझे हवाला पढ़ाया, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। मुझे इल्म नहीं था, मेरी तो फूक निकल गई। मैं कहा भी ये तो कलाम कहता है, तो मैं एवं कहन दिया हुआ कि अब मैं रास्तबाजों में शामिल हो गया हूं। मैं तो रास्तबाज नहीं हूं, ये तो कलाम कह रहा है। शाम को मेरे पादरी साहब आ गए, पादरी यकूब पाल, पता नहीं आपने नाम सुना होगा नहीं सुना होगा, आसमान पर चले गए हैं। तो मुझे देखा तो मैं कुछ परेशान सा, बदहवास सा उनको नजर आया। तो मुझे कहते हैं क्या खैर है? मैंने कहा जी हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तो तालीम मिली कि जो मसीह में है वो रास्तबाज हैं, लेकिन कलाम तो कहता है कि कोई रास्तबाज नहीं, तो मैं कैसे हो गया? वो कहते हैं बैठ गए मेरे साथ, कहते हैं निकालो बेटा कौन सा हवाला है। मैंने रोमियों का खत निकाल के तीसरे बाब में से सामने रख दिया। कहते तो आगे भी पढ़ो, पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। यहां तो पौलुस बहस कर रहा है, साबित कर रहा है कि सारे गुनाहगार हैं, उन्हें रास्तबाजी की जरूरत है, निजात की जरूरत है। आगे ही लिखा हुआ था, लेकिन जितने मसीह यीशु में हैं, खुदा उन्हें मुफ्त रास्तबाज ठहराता है। अब मुझे पता चला बिद्दत क्या करती है। एक वाला देती है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेती है, साको सबाक को नजरअंदाज करती है, लेकिन सॉलिड टीचिंग, हाइजीनिक टीचिंग, ये बैलेंस्ड अप्रोच है। ये लिखा है तो फिर ये भी लिखा है। दूसरी बात बिद्दत के बारे, बिद्दत का अमूमन हमला खुदावंद यीशु मसीह पर होता है। यह पहचान लीजिएगा। आस्क दैट टीचिंग कि ये मसीह के बारे क्या ईमान रखते हैं। उसकी जात के बारे कंफ्यूजन पैदा करेंगे, उसकी अलूहियत के बारे, उसकी बशरियत के बारे, उसके कफारे के बारे, उसके जी उठने के बारे, उसके मिशन के बारे, उसकी आमद के बारे में। अटैक ऑन जीसस ये बिद्दत की आम निशानी होती है। तीसरी बात बिद्दत में, कलाम में अपने ख्यालात शामिल किए होते हैं जो कलाम मुकद्दस में नहीं मिलते। कलाम की बातों को नजरअंदाज किया जाता है। चौथी बात, बिद्दत गुनाह आलूदा किरदार पैदा करती है, लोगों को झूठ की गुलामी में लाती है। और लिखा हुआ है पहला तिमोथियस 4 बाब, वो शादी से, खाने पीने की चीजों से मना करेंगे। और ये झूठी तालीम इंसान की अब्दियत को मुतासर करके उसको शराब में रखती है और जहन्नम में ले जाती है। बातें तो बहुत की जा सकती हैं मेरे अजीजों। आई एम सॉरी, मैं कुछ लेट हो गया, हमें गलत रास्ता मिल गया। मैं साहिवाल से भी कहीं आगे चला गया, फिर वापस आए। लेकिन चंद एक बातें बिद्दात के बारे में, ये चर्च के वजूद से ही शुरू हो गई थी। अब नोट कर लीजिए, नंबर 1, जूडाइजर्स, पहली बिद्दत। उर्दू तर्जमा कलाम मुकद्दस में यहूदिया वाले किया गया है।
दूसरी बिद्दत नोस्टिसिज्म, गनास्तियत। बहुत बड़ी बिद्दत आई चर्च के अंदर दूसरी सदी में, जिसने सही टीचिंग को हला कर रख दिया था। अभी आते हैं और इस पर बात करते हैं। तीसरी बिद्दत सबेलियज्म, तीसरी सदी में आई। इसने तस्लीस पर अटैक किया। चौथी बिद्दत आर्यनिज्म, आर्यत, चौथी सदी में यीशु की अलूहियत पर हमला किया गया। पांचवी बिद्दत मोनोफिस्टिज्म, यह पांचवी सदी में आई और शक किया गया कि यीशु जो जिस्म में आया वो इंसान नहीं, सिर्फ खुदा था। छठी बिद्दत यूनिवर्सलिज्म, आलमगीरियत। एट द एंड ऑफ द डे सारे लोग दुनिया के किसी मजहब से भी हों नजात पा जाएंगे। खुदा मोहब्बत है, आखिर में माफ कर देगा, कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, सारे बहिश्त में जाएंगे। यूनिवर्सलिज्म। सातवीं बिद्दत प्लूरलिज्म, इसका मतलब है निजात का सिर्फ एक रास्ता नहीं, सिर्फ यीशु नहीं, बल्कि निजात के कई रास्ते हैं। हर मजहब में, हर तालीम में निजात का रास्ता पाया जाता है, लेकिन कलाम में मुकद्दस कहता है आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर इंसान को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। वो नाम सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है। मसीह ने फरमाया राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। उर्दू में चूंकि डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, यूनानी जुबान में है, इंग्लिश में है। मसलन अगर कहा जाए आ बॉय, ए लाया होवे, तो ये कोई भी लड़का हो सकता है। अगर कहा जाए द बॉय, दी बॉय, तो ये एक खास लड़के के बारे, ये डेफिनेट आर्टिकल है। ग्रीक जुबान में जहां लिखा है राह और हक और जिंदगी मैं हूं, 3 दफा आर्टिकल्स हैं। आई एम दी वे, आई एम दी ट्रूथ, आई एम दी लाइफ। मैं खास राह, एक ही राह, एक ही सच्चाई, एक ही जिंदगी हूं। मेरे बगैर कोई रास्ता नहीं, मेरे बगैर कोई हक नहीं, मेरे बगैर कोई जिंदगी नहीं। सिर्फ मैं ही राह हूं, मैं ही हक हूं, मैं ही जिंदगी हूं, और मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। लेकिन प्लूरलिज्म कहता है निजात के बड़े रास्ते हैं, और ये गलत है, और ये झूठ है, और ये सच नहीं है। एक बिद्दत है परगटोरी, इंग्लिश वर्ड, ये 12वीं सदी में आई, आज भी एक चर्च में जारी है। वो क्या है? मरने के बाद हमें एक जगह पर रखा जाएगा जहां हमें अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। इट विल बी जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग। रखा जाएगा, हमें साफ किया जाएगा, पर्ज किया जाएगा, परगटोरी, धो दिया जाएगा। फिर अजाब के बाद हमें बहिश्त में ला दिया जाएगा।
इसका मतलब है देयर इज अ सेकंड चांस। यीशु मसीह जिसने मेरी अदालत सही, मेरी सारी अदालत सही, उस पर ईमान मुझे निजात बख्शता है। मेरे अजीजों, मौत के बाद दो ही जगह है, या अबदी जहन्नम है या अबदी आसमान है, जलाल है, बहिश्त है। और खुदा के लोग जो मसीह में मरते हैं वो मुबारक हैं, वो आसमान पर जलाल में जाएंगे। और जो मसीह में नहीं हैं उनके लिए कोई परगटोरी, कोई सेकंड चांस नहीं है। जमीन पर इंसान को निजात का रास्ता बताया जाता है। लिबरलिज्म है आजाद ख्याल। मगरब ने इस बिद्दत ने बेड़ा कर छड़िया। इथे भी कई आए ने, हम नस नस के जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, वहां कई सेमिनरियां लिबरल हैं, उथों पढ़ लेंदे ने, इथे आ जाते ने, फिर हम सादा ईमानदारों के ईमानों को मुतासर करते हैं। ये लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म है, बेसिक चीज उसकी बताता हूं, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट इन द वर्ड ऑफ गॉड, माफौकुल फितरत एलिमेंट। इसको रद्द करते हैं। मसलन मौजज़े, ये सुपर नेचुरल है। मसीह का कुंवारी से पैदा होना यह सुपर नेचुरल है। मसीह का मुर्दों में से जी उठना यह ईस्टर कन्वेंशन है, यह सुपर नेचुरल पावर है। इसका वो इनकार करते हैं। एक दिन मैं एक तफसीर पढ़ रहा था, पास्टर जी, हवाला था कि मसीह खुदावंद ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से बरकत मांगी, मौजज़ा हुआ, 5000 से ज्यादा लोगों ने खाना खा लिया और सैर हो गए और 12 टोकरियां बच भी गई। अच्छा, ये तो खुदा की कुदरत, ये तो सुपर नेचुरल है, ये तो माफौकुल फितरत है। वो लिबरल मुफस्सर लिख रहा था, नो नो, हम जल्दी से बिलीव कर लेते हैं कि ये सुपर नेचुरल पावर थी। नो, मौजज़ा ये नहीं था। मौजज़ा ये था कि रोटी अपनी अपनी सबके पास थी, डिनर सबके पास था। ये नेचुरल एक्सप्लेनेशन जे एदी सबके पास था। तो जब उन्होंने देखा कि एक छोटे लड़के ने अपनी 5 रोटियां 2 मछलियां यीशु को दे दी हैं, तो सारे शर्मिंदा हुए। सब ने मुतासर होकर अपनी अपनी रोटियां निकाल ली और वो आगे रख दी और सारे खा गए। ते मौजज़ा ते सुपर नेचुरल किथों आया? ये लिबरलिज्म है। एक दफा एक लिबरल प्रोफेसर, PhD, लेकिन वो लिबरल था, कहता है ये क्रिश्चियन वैसे ही हालेलुया कहते रहते हैं। खरे को एवेंजेलिकल को साढ़े वगैरह शुदाई जिया बैठा सी एक, उनकी तरफ इशारा करके कहता है, लो जी, जब ये पढ़ते हैं मूसा आया और बहरे कुलज़म समुंदर था आगे और खुदा ने उस समुंदर को चीर दिया और वो अंदर से निकल गए और पार हो गए। नहीं, ऐसे ही हालेलुया ना मारते रहा करो, मैंने बड़ी स्टडी की है। अच्छा जी, हुआ ये था कि जिस वक्त बनी इसराइल बहरे कुलज़म से निकले थे, तो उस वक्त पानी बहरे कुलज़म में गोडे गोडे था। तो वो सारे के सारे उसमें से निकल गए। ये सुपर नेचुरल नहीं था। एक मुंडा पीछे बैठा कहता हालेलुया। प्रोफेसर ने कहा, लो दसो ये हुण हालेलुया दी केड़ी गल सी?
कहता जी है, ये सुपर नेचुरल है कि बनी इसराइल गोडे गोडे पानी में गुजर गए, लेकिन मिस्र के रथ और घोड़े और फौजें गोडे गोडे पानी में डूब गई। ये सुपर नेचुरल है, इसलिए मैंने कहा है हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम सच कहता है और खुदा की ताकत सुपर नेचुरल है, और वो आज भी सुपर नेचुरल तरीके से काम करता है। उसके नाम की कुदरत और जलाल के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। दसवीं बिद्दत, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। एक ही है, यह है कि असी खुदा नू महदूद कर दिया हुआ है कि वो सिर्फ मटीरियल ब्लेसिंग्स देता है। उसकी मर्जी है कि मैं खुशहाल हो जाऊं, तनख्वाह बहुती, वीजे बहुते, गड्डियां भारियां, कोठियां बहुत, लेकिन रूह की खुशहाली पर, पाकीज़गी पर, अब्दियत पर, मसीह में दुखों पर, मसीह में मुसीबतों पर यह थियोलॉजी जोर नहीं देती। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल है। आई बिलीव फर्स्ट इन स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी क्या है, मैं अभी इसको मेंशन कर देता हूं। आओ मेरे साथ निकालो करंथियों का दूसरा खत, 6 बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। दूसरा करंथियों 6 बाब 9 और 10। रूहानी खुशहाली क्या है? दैट्स व्हाट वी वांट फर्स्ट। और लिखा भी हुआ है, पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो पहले, तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। लिखा है गुमनामों की मानिंद हैं तो भी मशहूर है। कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मरते हुओं की मानिंद हैं मगर देखो जीते हैं। व्हाट एन एश्योरेंस। मार खाने वालों की मानिंद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, विक्टोरियस। गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हालेलुया। कंगालों की मानिंद हैं मगर बोतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। रियल प्रॉस्पेरिटी नादारों की मानिंद हैं, यानी गरीबों की मानिंद, तो भी सब कुछ रखते हैं, हालेलुया। ये असल प्रॉस्पेरिटी है, ये होनी चाहिए। इसके बाद खुदावंद मेरा बाप है, वो मेरी जरूरतें भी पूरी करता है, मुझे खाने को भी देता है, मेरे खर्चे भी पूरे करता है, वो मुझे सब कुछ देता है, मुझे कभी भूखा नहीं छोड़ता। जिसने आसमान, जमीन और खरबों सितारे पैदा किए, वो अपने बच्चों को खाने के लिए भी देता है, पहनने के लिए भी देता है, सब कुछ मुहैया। ओदा ते ना ही यहोवा यरी है और वो बख्शता है। 11वीं बात मैंने लिखी हुई है, डरदे एक उसको मैंने नया नाम दिया है, प्रस्तारिज्म। ये सुनिया अजे ना? अच्छा, हमारे यहां प्रस्तार कौन है? गाने वाला। लो जी,
यानी प्रस्तिश को हमने गाने तक महदूद कर दिया है। चाहे वो निजात याफ्ता है या नहीं है, अंदर से उसकी जिंदगी क्या है, उसका रवैया, उसका चाल चलन, उसकी नेचर, वो कैसा आदमी है, इसकी कोई परवाह नहीं। आवाज अच्छी है, तर्ज अच्छी है, शायरी अच्छी है, वो आ जाता है और हम कहते हैं प्रस्तार आ गया है जी। याद करा दिया है मुझे पादरी डैनियल ने। एक दिन हमारे लाहौर में ना, तो ही थके थुके थे नहीं अजय ना, अजय खैर सल है, जदों थक जाओगे घड़ियां वहाना मैनू, मैं समझ जावांगा। अच्छा, मैं एक मीटिंग में चला गया, वहां से इंडिया से एक खादिम बुलाया गया जो प्रस्तार भी था, मेरा ख्याल है अनिल कांट नाम था। बड़ी पब्लिक आई, तो पहले कोई क्वायर जो उन्होंने बनाई हुई थी वो गा रही थी, तो एक बंदा नाच नाच के जोश दे नाल जनाब खोल डोल के प्या गीत गाए, आवाज बहुत अच्छी, जिंदगी मैं ते बड़ा ही मुतासर होया। मैं अगे ही बैठा, मैं बड़ा ही मुतासर हुआ। मैंने कहा यार काश लोग इस तरह की प्रस्तुति करें। लो जनाब, मैं आ गया। उसके बाद ते दूसरे ही दिन मैं अपने चर्च में विजिट के लिए निकला हुआ था। तो जहां मैं गया, उन्होंने कहा जी पार साहब तुसी कल आए सो मीटिंग च आ भी तुहानू वेख्या है। मैंने कहा हाँ यार। तो बातों बातों में मैंने उस आदमी का हवाला दिया। मैंने कहा जी क्या प्रस्तुति की है उसने, क्या जिंदगी है उसमें, यार काश हम इस तरह की प्रस्तुति करें। तो वो मेरे मुंह वाले वेख के ते हंसी जान, मैनू शक पैदा हो गया। मैं क्या 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 बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? कहते तो आपको बड़ा पसंद आया वो। मैंने कहा हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूं। कहते हैं पारी साहब ये दो बुढ़ियां कर बैठा है ते हुण जिहदे नाल ओ तीजी है। मैंने कहा नो, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। जिन्होंने इंतजाम किया हुआ था ना, उनका फोन मिला के ना मुझे नंबर दे दिया। मैं मिलाया तो मैंने पूछा कि पर साहब सलाम जी सलाम। मैंने कहा यार कल बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, ये जो आदमी था जो गीत गा रहा था, क्या ये सच है कि इसकी दो बीवियां और तीसरी रखी? तो वो चुप कर गया। मैं कहा तू चुप कर गया, मुझे बताओ। कहता जी सानू भी ना बात सी पता लगा है, उदो ही दावत दे बैठे सा, एक गल सच्ची है। क्या ये प्रस्तार है? बताओ मुझे। खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है, प्रस्तुति नहीं प्रस्तार। तेरी प्रस्तुति नहीं तुझे, खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। हालेलुया। प्रस्तुति क्या है? सुन लीजिए गौर से। व्हाट इज वर्शिप? पुराना लफ्ज है वर्शिप के लिए इंग्लिश का वर्थशिप। खुदा की वर्थ को नुमाया करना, खुदा के किरदार को सराहना, अपने गीत से, अपनी जिंदगी से, अपनी गुफ्तगू से, अपने चाल चलन से, अपनी प्रीचिंग से, अपने रिलेशनशिप से नजर आए खुदा वर्दी है, लायक है, कमाल है, सरफराज है।
जिसने ऐसी जिंदगी बना दी है। गीत उस वर्शिप का छोटा सा हिस्सा है, यह मुकम्मल वर्शिप नहीं है कि खुदा मुझे छुए। इट्स अ रिस्पॉन्स। वर्शिप इज अ रिस्पॉन्स, जवाब है, रद्दे अमल है। जब खुदा मुझे छूता है, इनकाउंटर करता है, कलाम से, अपनी हुजूरी से, रूल कुछ की मामूरी से मुझे छूता है और मैं पिघल जाता हूं। और फिर उस पिघलने के बाद मैं जो कुछ करता हूं वो मेरी वर्शिप है। वर्शिप मुझे खुदा ने छुआ तो मैं लम्हे पै के ते हालेलुया ही करन लग पा, ये मेरी वर्शिप है। मैं चीखा मारन लग पा मैं खुशी नाल, ये मेरी वर्शिप है। एक औरत छुई गई और उसने अपने बाल ही ले लिए, उसने अपने इत्र का इत्रदान ही तोड़ दिया, मसीह के पांव में बालों से पूछने लगी, ये वर्शिप है। वर्शिप बहुत बड़ी चीज है। वर्शिप मोहब्बत का नाम है। खुदा से मोहब्बत, उसके काम से मोहब्बत, उसकी जिंदगी से मोहब्बत, उसकी बादशाही से मोहब्बत। तो क्या आसा बनाया है जनाब, अब प्रस्तार आएंगे, हाथी होगी है भाई। अच्छा, ये अमूमन अपने गीत गा के पादरी साहब कह के लो फिर सानू टोरो। अच्छा, एदा मतलब तो ही समझते ही हो। ते ओ गए, उनको कहो यार इसके बाद कलाम नहीं, साडा जी एक और प्रोग्राम जे असा उथे जाना है। अरे ये वर्शिपर्स नहीं है, ये इंटरटेनर्स हैं, ये नगमा संग हैं, ये सना खान हैं, ये गवैये हैं। उनकी आवाज अच्छी, इसके लिए खुदा का शुक्र, इस गिफ्ट के लिए खुदा की तारीफ। लेकिन ये गीत वर्शिप उस वक्त बनेगा जब ये दिल से खुदा की मोहब्बत में पिघल कर उसके जलाल के लिए आवाज निकलेगी, तो गीत भी वर्शिप है। और भी है सन, पर हुण 11 ही बड़ियां ने आज। कुछ पर मैंने कोई बात नहीं की। जी पास्टर इब्राहिम, ये मेरा मुंह तो नहीं रखन डै। पंजाबी बंदा छेती कहंदा नहीं गा गल नूं। पहली बिद्दत मेरी बहनों मेरे भाइयों मैंने बताई थी, जूडा आइसस, यहूदिया वाले। अब पूरी स्टडी देने के लिए तो बहुत वक्त दरकार है, लेकिन अमाल की किताब 15 बाब में पहली कॉन्फ्रेंस चर्च में हुई, ये इस बिद्दत पर हुई थी। वो कहते क्या थे? फरीसी कुछ मसीह के पास आ गए ते आके कहन लग पे गैर कौम के ईमानदारों को जो मसीह के पास आए उस पर ईमान लाकर निजात पा गए और तारीफ करने लगे और शुक्रगुजारियां करने लगे, जिंदगियां बदल गई। तो ये फरीसी जो मसीह में आ चुके थे लेकिन सही तालीम नहीं थी, उनको कहने लगे कि अब भाई आपने यहूदी पहले बनना है, पहले खतना कराओ, मूसवी शरीयत पर चलो, फिर तुम्हें निजात मिलेगी। यानी निजात ईमान से भी है और निजात अमाल से भी है। पौलुस ने कहा यह गलत है, उन्हें गलतियों का खाती सारा ये लिखा जी। वह पढ़ते
कि ना खतना ना मख्तूनी, नए सिरे से पैदा होना ही सब कुछ है बैकग्राउंड से जो जुडाइजर्स। मसीह सलीब पर मुआ तुम्हारे लिए लानती बना। अगर मैं खतने ही की मुनादी करता रहता तो सलीब की ठोकर तो जाती रही। फिर उसने कहा पहले ही बाब में, अगर कोई फरिश्ता भी किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है, अनदर जीसस, जिसकी मुनादी हमने नहीं की, तो मलऊन हो। यहां पर बताना चाहूंगा, नजात ईमान से मिलती है, सिर्फ ईमान से मिलती है। सिर्फ नजात अमाल से नहीं मिलती। नजात यीशु मसीह की सलीब, उसके खून, उसके कफारे पर ईमान लाने से मिलती है। उस ईमान में से अमाल जन्म लेते हैं। फिर आदमी अमाल से नजात नहीं ढूंढ रहा, अपने अमाल से नजात के लिए जो उसे हासिल है खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। इन दो अमालों में फर्क है। इफ्सियों का खत देखिए, इस पर जोर इसलिए भी दे रहा हूं, हमारा मुल्क बड़ा मजहबी मुल्क है। साडे ते इत्थे मुहावरे बने जे, ओ बेड़ियां अमलां नाल ही पार ने, गीत भी बने ने, शेर लिखे हुए हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। लो दसो, जे मेरे अमल नाल ही बननी है तो जीसस क्यों आया, यीशु क्यों मुजस्सम हुआ? इसलिए कि मैं उस पर ईमान लाकर नए सिरे से पैदा हूं, मुझे ईमान हासिल हो और उस ईमान से मुझे निजात मिलती है। इस बात को समझ लीजिए, फ्रेम में ना रहिए। आओ पढ़े इफ्सियों का खत, उसका दूसरा बाब, हवाला निकाल लीजिए। ए बिदत ने सानू मजटिया जे, गुलाम बनाया हुआ है, मसबी बनाया हुआ है, हम कैद में हैं, ईमान तुझे आजाद करेगा। इफ्सियों का खत दूसरा बाब, और इसको आओ ध्यान से पढ़ें, खुदा के कलाम को। ते एक कोई वाला नहीं जे बड़े वाले गए जे, मैं एक पढ़ने लगा हूं। इफ्सियों 2 बाब 8वीं आयत से। हवाला मिल गया सबको? जिन जिन को मिल गया हाथ उठाकर मुझे जरा बताएं। शाबाश, आप बाइबल लेकर आए हैं, गॉड ब्लेस यू। 8वीं आयत से, क्योंकि तुमको, ये चर्च के लोगों को लिखा जा रहा है, निजात याफ्ता ईमानदारों को लिखा जा रहा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से, फजल ही से क्या मिली है? जोर से बोलो, कैसे? ईमान के वसीले से, फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये ईमान भी तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ईमान खुदा की बख्शिश है। और 9वीं आयत, ना अमाल के सबब से, तुम्हें अमाल के सबब से निजात नहीं मिली, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि
हम उसी की कारीगरी हैं। यहां कारीगरी के लिए ग्रीक वर्ड है पोएमा, जिससे लफ्ज निकला है पोएम, नज्म, क्रिएटिविटी, उसकी क्रिएशन का साकार। हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। अच्छा, मालवी आ गए, लेकिन यह मसीह में आने के बाद है। ये मसीह में खुदा की कारीगरी बन जाने के बाद के अमाल हैं। उन नेक अमाल के वास्ते पैदा हुए हो, मखलूक हुए हो, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। इसका मतलब फिर यह निकला कि आदमी जो निजात पा गया है वो खुशी के साथ रोते हुए खुदावंद के पास आता है और कहता है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, अब मैं बता तेरी प्रस्तश में, तेरी शुक्रगुजारी में मैं क्या करूं, कैसे तेरा शुक्र करूं, क्या काम करूं। मुझे तूने निजात बख्श दी, ईमान बख्श दिया है। फिर डैडी कहता है, आसमानी बाप, बेटा तेरे लिए अमाल मैंने शुरू ही से रखे हुए थे, ए तेरा नक्शा, ए तेरी जिंदगी दी राह, ते ए उत्ते चल ते तू मेरी शुक्रगुजारी करेगा। अमाल है, लेकिन ये ईमान की कोख से जन्म लेते हैं। ये खुशी के अमाल है, ये शुक्रगुजारी के अमाल, ये प्रस्तश के अमाल है, ये निजात का एक्सप्रेशन है। मैं इसलिए तो मुनादी नहीं करता कि खुदा खुश हो के मैनू निजात देगा, नो नो, मैं इसलिए करता हूं कि उसने मेरे सारे गुनाह मुआफ कर मुझे निजात बख्श दी है और ये मेरी जिंदगी है। हालेलुया। एक बात और, लिखा है यहां पर, ईमान खुदा की बख्शिश है। फेथ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये मेरा ईमान नहीं, ये रैशनल रीजनिंग फेथ नहीं, ये नेचुरल फेथ नहीं। ये नेचुरल फेथ तो सब में है। एक गैर निजात याफ्ता बंदा गड्डी कढ़दा आके चलाउंदा है, उन्हें पता गड्डी स्टार्ट होएगी, सड़क मैनू लैके जाएगी, ये ईमान है, बट इट्स अ नेचुरल कॉन्फिडेंस। ये निजात का ईमान नहीं है। ईमान कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, ईमान शॉपिंग मॉल से नहीं मिलता, ईमान की चर्च में कोई दुकान नहीं, मां बाप भी ईमान तके से टीका लगाकर अपने बच्चों को नहीं दे सकते। साधक अपने ईमान से जीता रहेगा। ये फिर ईमान कहां से आता है? जिसे कीमती ईमान, जिंदगी बख्श ईमान, सेविंग फेथ, सुपर नेचुरल फेथ, ये आसमानों से आता है। कब? जब एक आदमी अंजील का पैगाम सुनता है और वो टूट जाता है और वो कायल हो जाता है और वो तौबा करता है और वो इकरार शुरू करता है, तो रूहुल कुद्स उस पर जुम्बिश करता है और कलाम और रूहुल कुद्स की कुदरत दोनों मिलकर इंसान के दिल में सुपर नेचुरल ईमान रख देते हैं। इसलिए कलाम कहता है ये खुदा की बख्शिश है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हुण मेरा दिल ते करदा है बड़ियां ही गल्लां करा,
मैं शुक्र करता हूं हम ईमानदार हैं। पौलुस कहता है, जो हवाला आपने पढ़ा, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। ईमान, क्या तेरा ईमान आज महफूज है, या तूने आलूदा कर लिया, गंदा कर लिया, समझौता कर लिया, बरगश्ता हो गया, ईमान खो दिया? तो कम बैक। मसीह ने पतरस को कहा था, मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। मैं शुक्र करता हूं, मैं ना तो जमींदार हूं, ना ही जागीरदार हूं, मैं ईमानदार हूं। ईमान की दौलत। तो ये जो जूडाइजर्स हैं, ये जेड़े नाल कहंदे ने जी अमला नाल निजात है, ओए उन्हां कोलों बचो। ईमान मसीह पर लाने से निजात मिलती है। मसीह ने भी यही तालीम दी, उसने मिसाल दे दी। मसीह ने पिक्टोरियल लैंग्वेज इस्तेमाल की। वे दो बंदे सन, एक फरीसी था, वो भी चला गया बंदगी करने ਲਈ हैकल च, तो जाके तिड़ के कहता है, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं पूरी दह यकी देता हूं। साडी कलीसिया च हुंदा ते एल्डर बनया हुंदा। मैं इस गुनाहगार की तरह नापाक नहीं हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं दयकी देता हूं, मैं कलाम पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, मैं हैकल में जाता हूं। बड़े अमाल ने भाई। लेकिन एक शख्स गुनाहों से ताइब हैकल के बाहर ही पिटन ही लग पिया अपनी छाती, कहता है, ऐ खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मेरे पास अमाल नहीं, मेरे पास रहम के लिए पुकार, ईमान से पुकार रहा हूं, मुझ पर रहम कर। और ये जो ग्रीक वर्ड है रहम के लिए, पुराने अहदनामे में वो जो जहां पर वो है ना सरपोश, रहमगाह, जहां सरदार काहिन जाकर खून छिड़कता था और उस खून की बदौलत सारे निजात पा रहे थे, इसका इशारा मसीह की सलीब की तरफ भी है। मुझ पर रहम कर। खुदावंद ने कहा, यह शख्स इस आदमी की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। नो अमाल बट ईमान। अब बाकी बातें मैं नहीं करूंगा, काफी टाइम लगेगा, लेकिन आओ 9 बज चुके।